गार्डन में कलर देने के लिए लगाए जाने वाला एक बेहद खूबसूरत कलरफुल पत्तियों वाला और अलग अलग स्ट्रक्चर के पत्तियों वाला पौधा जो कि है क्रोटोन। आज की वीडियो में मैं आपके साथ इसी के बारे में शेयर करूंगी। इसे कैसे लगाना है, ये खूबसूरत पौधे को कटिंग से कैसे ग्रो करना है, किस तरीके से इसकी केयर करें जिससे कि ये पौधा हमारे गार्डन में सालों साल तक रह सके। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती, कलर और अपने अलग अलग स्ट्रक्चर की वजह से हमारे गार्डन को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बना सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल्स क्रोटोन प्लांट के बारे में दूंगी, जिससे कि किसी भी तरीके का कोई भी रिक्वायरमेंट हो वो सब भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस प्लांट को लेके। तो क्रोटोन प्लांट के लिए क्या ज़रूरी है और क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, तो इस बात की जानकारी होगी तो क्रोटोन का प्लांट आपके पास कभी भी ख़राब नहीं होगा और ये पौधा आप इंडोर आउटडोर दोनों जगह बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर सकेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, क्रोटोन प्लांट के बारे में जान लेते हैं। क्रोटोन का पौधा जो है एक खूबसूरत पत्तियों वाला पौधा है। ये देख सकते हैं आप, ये छोटी छोटी पत्तियों वाला पौधा है। इसमें आप एक वैरायटी ये देख सकते हैं जो एरो हेड है, जिसकी कलर भी काफ़ी वाइब्रेंट होते हैं। इसमें आप देख सकते हैं न्यू लीव्स ग्रीन आते हैं, बाद में धीरे धीरे इसके कलर इस तरीके से बदलने लगते हैं। इस तरीके से क्रोटोन में काफ़ी सारी वैरायटी है। एक जो कॉमन वैरायटी है वो है ये गोल्डन डस्ट, जो कि बहुत इजीली हर कोई नर्सरी में भी मिल जाती है और जिससे ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अदर जो प्लांट है उसकी थोड़ी बहुत केयर हमें करनी पड़ती है। क्रोटोन का प्लांट फ्रेंड्स लगाते वक्त सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टिप्स जो है, जो मेरा एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ, वो है कि क्रोटोन के प्लांट को कभी भी प्लास्टिक के पॉट में ना लगाएं। अगर आप स्टार्टिंग गार्डनिंग कर रहे हैं, आप अगर क्रोटोन के प्लांट को लेके ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, या फिर पहले आपने कभी क्रोटोन के प्लांट को ग्रो नहीं किया है, तो मेरा माने तो क्रोटोन के प्लांट को सबसे पहले आप क्रोटोन के पौधे को मिट्टी के ही गमले में लगाएं। क्योंकि स्टार्टिंग में हम सभी क्या करते हैं, खूबसूरत पॉट के चक्कर में हम प्लास्टिक के गमले में क्रोटोन के प्लांट को लगाते हैं और क्रोटोन का प्लांट इजीली सरवाइव नहीं कर पाता है। क्रोटोन का प्लांट मॉइस्चर लविंग होता है, लेकिन हमेशा मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे तो पौधा ख़राब होने लगता है। तो ये चीज़ हमें प्लास्टिक के गमले में बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। प्लास्टिक के गमले में जो मिट्टी होती है वो ऊपरी तरह पे सूख जाती है, लेकिन अंदर में काफ़ी दिनों तक, काफ़ी लंबे समय तक वो गीली ही रहती है। और प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा तब आती है जब बारिश का मौसम होता है, जैसे कि अभी हर दूसरे तीसरे दिन बारिश होने लगती है। मिट्टी हमें लगती है कि सूख रही है, लेकिन वो अंदर ही अंदर मिट्टी हमेशा गीली ही रहती है, जिसकी वजह से अक्सर आप देखेंगे पूरा साल आपका क्रोटोन का प्लांट चल जाता है, लेकिन बारिश के मौसम में ख़राब हो जाता है या फिर विंटर सीजन में ख़राब हो जाता है। और रीज़न सेम यही होता है, ओवर वाटरिंग, जो कि मिट्टी सूखती नहीं है। तो कोशिश सबसे पहले जो स्टार्टिंग में, अगर नर्सरी आप जा रहे हैं तो क्रोटोन का प्लांट अगर आप ला रहे हैं तो स्टार्टिंग में ही आप उसे मिट्टी के गमले में लगाएं। अगर छोटा सा पौधा लेके आए हैं तो 6 इंच के गमले में लगाएं। उससे थोड़ा बड़ा पौधा लेके आएँ तो जैसे जैसे पौधा बड़ा होते जाए आप गमले के साइज़ को भी बड़ा कर सकते हैं। तो लेकिन आप लगाएं मिट्टी के गमले में ही, आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। हाँ, थोड़े टाइम के बाद जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाएं, इस पौधे को लेके अच्छे से समझ जाएं, उसके बाद आप प्लास्टिक के गमले में लगा सकते हैं। जैसे कि मैं भी अब लगा लेती हूँ प्लास्टिक के गमले में। लेकिन मेरे जो ये सारे पौधे आप देख रहे हैं, मेरे स्टार्टिंग के सारे ही पौधे हैं, ये सारे ही पौधे आप देखेंगे मेरे मिट्टी के गमले में ही लगा हुआ है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, क्रोटोन के प्लांट के लिए कैसी मिट्टी चाहिए। क्रोटोन का प्लांट हल्का हल्का मिट्टी में मॉइस्चर पसंद करता है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही स्लाइट मॉइस्चर जो होता है वो पसंद करता है। अगर मिट्टी हर वक्त ड्राई रहेगी, एकदम सूखी रहेगी, तो पत्तों में वो चमक नहीं रहती है, पत्तियाँ इसकी सूखने लगती है। और हमेशा अगर मॉइस्चर बना रहेगा तो पत्तियाँ इसकी गलने लगती है, टूट टूट के गिरने लगती है। तो इसीलिए मिट्टी इसकी ऐसी बनाएं जिसमें कि, जैसे मैंने हमेशा ही आपके साथ शेयर किया, एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा सैंड और एक हिस्सा आप लीजिए, आप कंपोस्ट, किसी भी तरह का कंपोस्ट ले सकते हैं। और अगर आप इस टाइम पौधे लगा रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो उसमें फंजीसाइड पाउडर मिलाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये पौधा अक्सर ओवर वाटरिंग, फंगस अटैक, इन सभी चीज़ों से ख़राब हो जाता है। इस प्लांट को फ्रेंड्स आप किसी भी कंडीशन में रख सकते हैं। मेरा ये एरिया आप देख सकते हैं, इस पौधे को मैंने ओपन टेरेस पे ही रखा है, लेकिन
जब मई जून की तेज़ धूप होती है उस टाइम आप इसे थोड़ा सा शेडी एरिया दीजिए, जैसे कि 3-4 घंटे की धूप दे दिए। दोपहर की तेज़ धूप से आप इस पौधे को बचाइए, अदरवाइज़ आपका पौधा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये सारे हमारे यहाँ पे जो गर्मियों के मौसम में जो टेम्परेचर 40-42 डिग्री हमेशा रहा, उसकी वजह से ये पौधा कुछ इस तरीके से हो गया है। तो ये मेरे साल मैं इस चीज़ को हर साल फेस करती हूँ, तो इसीलिए मुझे उतना अब फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर बाद में जैसे ही बारिशें होने लगती है पौधा सही हो जाता है। पौधे की ग्रोथ देख सकते हैं, अब बारिशें स्टार्ट होने लगी है तो पौधा बिल्कुल सही हो जाता है। लेकिन जो पुरानी पत्तियाँ हैं ये थोड़ी ख़राब हो जाती है, और ये चीज़ जो है ये सारे पौधे के साथ नहीं होता है। ये जो कुछ अलग वैरायटी के पौधे हैं इनके साथ ज़्यादा देखा जाता है, और ये जो गोल्डन डस्ट है ये इजीली सर्वाइव कर जाता है। तो सबसे अच्छा होता है कि इसे आप ऐसी जगह रखिए जहाँ 2-3 घंटे की 4 घंटे की धूप पड़े, मॉर्निंग की धूप पड़े या इवनिंग की धूप पड़े। दोपहर की तेज़ धूप से आप इसे हटा के रख सकते हैं। तो मेरा जो ये एरिया है ये साउथ फेसिंग है, और इस जगह पे मेरे बहुत देर तक धूप नहीं रहती है। जो भी धूप रहती है थोड़ी धूप का जो असर है वो कम रहता है। तो मैंने सारे क्रोटन के प्लांट इधर ही लगा के रखे हैं। और अब क्योंकि जैसे बारिश से स्टार्ट हो गई है तो अब मेरे कई कई जगह पे आप क्रोटन के प्लांट देख पाएंगे। गर्मियों के मौसम में फ्रेंड्स जब तेज़ धूप होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, तभी हमें ध्यान रखना पड़ता है। वाटरिंग जैसे मैंने इसमें कहा कि इसको लाइट मॉइस्चर पसंद है, मिट्टी एकदम सही रखेंगे, मिट्टी को भुरभुरी बनाएंगे तो ओवर वाटरिंग की दिक्कत कभी नहीं होगी। ड्रेनेज होल अच्छे से चेक करें, मिट्टी इसमें उसी तरीके से बनाएं जैसे मैंने बताया, और इस प्लांट को रिपोर्ट करें। रिपोर्ट करते वक्त फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, क्रोटन का प्लांट रिपोर्टिंग के दौरान अक्सर स्टॉक में चला जाता है, जिसकी वजह से ये पौधा अपनी सारी पत्तियों को गिरा देता है। तो कोशिश करिए, अगर जो नर्सरी से आप पौधा लेके आए हैं वो पौधा अगर सही मिट्टी में लगा हुआ हो तो इसके रूट बाउल को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करके इसे रूट बाउल के साथ ही लगाएं, क्योंकि जैसे ही आप इसके रूट बाउल को डिस्टर्ब करेंगे, थोड़ी सी भी मिट्टी इसकी खोलेंगे, तो मैक्सिमम टाइम यही देखा जाता है कि ये प्लांट शॉक में चला जाता है और अपनी सारी पत्तियों को गिरा देता है, और हमें लगता है पौधा ख़राब हो गया। फिर उसके बाद ये पौधा धीरे धीरे सर्वाइव करता है, थोड़ा टाइम लगता है सर्वाइव करने में, लेकिन फिर आपको थोड़ा पेशेंस के साथ इस पौधे की देखरेख करनी पड़ेगी, थोड़ा लंबा समय आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। इसीलिए जब भी रिपोर्ट करें क्रोटन के प्लांट को रूट बाउल के साथ करें, बिना रूट को डिस्टर्ब किए। और इस प्लांट के साथ फ्रेंड्स मैंने एक चीज़ और नोटिस की है, अगर आप इस प्लांट की जगह चेंज करते रहेंगे हमेशा हमेशा, तो ये प्लांट मैंने देखा है ग्रोथ रोक देता है अपनी। इसीलिए कोशिश रखिए कि जहाँ इसे रख रहे हैं बहुत कम से कम आपको इस प्लांट को मूव करना पड़े, जिससे कि ये पौधा अच्छी तरीके से ग्रो करे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं नहीं जानती हूँ कि सबके साथ होता है या नहीं होता है, लेकिन मेरे साथ होता है। मैंने देखा है जब जब मैं इस पौधे को, क्रोटन के पौधे को मैं शिफ्ट करती हूँ, तब तक मेरे पौधे स्ट्रेस में चले जाते हैं और ग्रोथ रोक देते हैं। इस प्लांट में फ्रेंड्स पेस्ट का अटैक होता है। नॉर्मली मैंने इसमें बहुत ज़्यादा पेस्ट का अटैक तो नहीं देखा है, लेकिन हाँ मिलीबग का अटैक इस प्लांट में होता है। स्पाइडर माइट्स का अटैक भी इस प्लांट में मैंने देखा है। तो अक्सर ध्यान रखा करिए, क्रोटन के प्लांट ख़राब हो या फिर कुछ ऐसे कंडीशन में जा रहा है, पौधा की ग्रो नहीं कर रहा है, तो मे भी शायद इसमें पेस्ट का अटैक हो चुका हो। पेस्ट अटैक इसमें नॉर्मली फ्रेंड्स ऊपर की तरफ नहीं होता है। अगर आप चेक करेंगे तो आपको दिखेगा पत्तियां एकदम फ्रेश दिखेगी, एकदम सही दिखेगी, लेकिन जैसे ही आप बैक साइड करेंगे, बैक साइड में इसमें पेस्ट का अटैक होता है। मिलीबग का अटैक अक्सर इसके बैक साइड में आपको देखने को मिलेगा। तो हमेशा पौधे को ध्यान देते रहिए, पौधे को केयर करते रहिए, जिससे कि पौधे में किसी भी तरह का पेस्ट का अटैक ना हो। जब पौधा काफ़ी बड़ा हो जाता है, घना हो जाता है, और उसमें गैप जो है वो कम हो जाती है, एरेशन कम हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इस तरीके से कंडीशन में इसमें मिलीबग का अटैक बहुत जल्दी हो जाता है। तो ध्यान अक्सर रखा करिए, बीच बीच में इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसकी कटिंग की। तो कटिंग लगाना इतना आसान है कि थोड़े टाइम पहले ही मैंने इसकी वीडियो आपके साथ शेयर किया था। ये जो आप देख रहे हैं, जितनी भी जगह मैंने कट लगाई है उन सभी जगह पे आप देख सकते हैं कितने ही सारे ब्रांच निकले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8
एक कट लगाने पे अगर 8 ब्रांच निकलते हैं तो इसी तरीके से हम पौधे को घना और खूबसूरत बना सकते हैं। हर स्टेम देख सकते हैं, जहाँ जहाँ मैंने कट लगाया था वहाँ वहाँ आप देख सकते हैं कितने ही सारे करके ब्रांच निकले हैं। तो इस पौधे की कटिंग मैंने लगाना आपके साथ शेयर किया था। यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ पौधे हैं क्रोटोन के, जो मैंने लास्ट ईयर कटिंग से ग्रो किए थे। तो इन पौधों को फ्रेंड्स मैंने अब शिफ्ट कर दिया है थोड़े बड़े गमले में, और इस बार जो मैंने कटिंग से लगाए हैं वो आप देख सकते हैं इस तरीके के कटिंग डिस्पोजेबल ग्लास में लगाए हैं। जैसे कि मैंने कहा कि इसके रूट बॉल को डिस्टर्ब नहीं करना है, इसीलिए मैं क्रोटोन के प्लांट को अक्सर कोशिश यही करती हूँ कि इसे मैं छोटे छोटे डिस्पोजेबल ग्लास में ही लगाऊं, अदरवाइज़ ये पौधा मैक्सिमम टाइम ख़राब हो जाता है। तो इसकी जो कटिंग मैंने इस साल लगाई थी तो काफ़ी सारे पौधे मैंने डिस्पोजेबल ग्लास में लगाए थे, और काफ़ी सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें मैंने लगाए थे। और इसकी जो ग्रोथ है मुझे नज़र आने लगी है, अच्छी तरीके से इसकी ग्रोथ होने लगी है। तो एक पौधा मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। आप इसमें देख सकते हैं रूट्स आने लगे हैं। बहुत अच्छी रूट्स तो नहीं आई है, लेकिन हाँ रूट्स आने लगे हैं। सफ़ेद सफ़ेद जो आपको ये दिख रहा है ये रूट्स ही है। तो इसकी ग्रोथ अब होने लगी है। तो क्रोटन का प्लांट विद इन 10 to 15 डेज़ में ग्रो करने लग जाता है, अगर आप सही कंडीशन उसको दें। तो इसे ग्रो करने के लिए फ्रेंड्स कंप्लीट रेत का यूज़ करिए, टोटली सैंड का यूज़ करिए, आपको रिजल्ट जल्दी भी मिलेगा और अच्छा भी मिलेगा। रेयर ही कोई कटिंग होती है जो कि सैंड में लगाएं और वो ख़राब हो जाती है। तो ये कटिंग मैं आपको फिर से लगा के दिखाती हूँ, अदरवाइज़ मेरा वो वीडियो आप चेक कर सकते हैं। कटिंग लगाते वक्त फ्रेंड्स अक्सर आप देखिएगा कि अगर आप टिप की कटिंग लगाते हैं तो वो कटिंग जल्दी लगती है। लगभग 5-6 इंच की कटिंग हमें लेनी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से कट करना है हमें, और टिप की ही कटिंग हमें लेनी है। इस बात का ध्यान रखिएगा, जितनी एक्स्ट्रा लीव्स आप इसकी हटा सकते हैं उतनी हटा लें, जिससे कि प्लांट को स्ट्रेस कम हो, प्लांट अपनी रूटिंग पे ज़्यादा ध्यान दे और अच्छी तरीके से ग्रो हो पाए। अदरवाइज़ आप बारिश के मौसम में आप सीधे ऐसे भी लगा सकते हैं, ये लग जाता है। तो इस तरीके से करने के बाद आप चाहें तो इसमें एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, चाहे तो इसमें रूटिंग हार्मोन लगा सकते हैं, किसी भी तरीके का आप जितनी भी तरीके का जो नेचुरल रूटिंग हार्मोन होता है आप वो भी लगा सकते हैं। लेकिन आप चाहें तो इसे ऐसे भी ग्रो कर सकते हैं, बहुत इजीली ये पौधा ऐसे भी ग्रो हो जाता है। तो बस इसे लेना है और सिंपली सैंडी सॉइल में इसे लगा देना है। आप चाहें तो टोटली सैंड में लगाइए, आप चाहे तो 50-50% आप सैंड और मिट्टी में लगाएं। बस वैसे रेट आपको अच्छा लेना है तो आप इसे सैंड में लगाएं, जिससे कि आपको 100% रेट मिलेगा। बस इस तरीके से लगा देना है और इसमें वाटरिंग करके इसे ऐसी जगह रख देना है जहाँ की इसे मॉइस्चर मिलते रहे, डायरेक्ट धूप ना पड़े। जैसे कि अब मैंने इसमें लगा दिया है तो इसे अब हमें धूप में नहीं रखना है, मैं इस तरीके से रख दूँगी जिससे कि इसे पौधे की छाँव मिलती रहे, पौधे से मॉइस्चर मिलती रहे और इस पर रोशनी भी पड़ती रहे, सीधी धूप इस पर ना पड़े। इसी तरीके की कंडीशन में रखना है, तभी पौधा आपको अच्छी तरीके से ग्रो होया हुआ मिलेगा, आपका पौधा अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। तो इतना ही ध्यान रखना है फ्रेंड्स। क्रोटन के पौधे को फ्रेंड्स ग्रो करने के लिए आप इसकी समय समय पे कटिंग प्रूनिंग करते रहिए। ठीक मौसम का चयन करिए, यानी सही मौसम पे कटिंग प्रूनिंग करेंगे तो पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। जैसे बारिश से स्टार्ट होते ही मैंने इस पौधे को कट लगाया और ये पौधा मेरा काफ़ी सारे ब्रांचेस के साथ ग्रो हो रहा है। इस तरीके से ये पौधा घना हो जाता है। ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ, मेरे गार्डन में मैं अपने पौधों को सिवाय वर्मी कंपोस्ट के मैं और कोई खाद नहीं देती हूँ। वर्मी कंपोस्ट देती हूँ और जो घर में हमारे किचन से जो छिलके वगैरह निकलते हैं उसे मैं एक दिन के लिए पानी में डिप करके रखती हूँ और नेक्स्ट डे उसी पानी को फिर मैं डाइल्यूट करके अपने पौधे में डालती हूँ। इतना सा ही मैं करती हूँ मेरे गार्डन में, इसके अलावा और कोई फर्टिलाइज़र मैं अपने किसी भी पौधे में नहीं यूज़ करती हूँ, चाहे वो फ्लावरिंग हो चाहे वो पत्तियों वाला हो। आप देख सकते हैं पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहती है मेरे पौधे में। मैं तो प्रूनिंग कर करके थक जाती हूँ और देख सकते हैं आप, इसको भी मैंने प्रून कर दिया था, कितने ही सारे इसमें भी ब्रांच निकले हैं। अगर आपका पौधा अनइवन इधर उधर फैल रहा है, बड़ा हो गया है, लंबा हो गया है, घना नहीं हो रहा है, तो अभी लाइट टाइम है, इस टाइम आप इसकी कटिंग प्रूनिंग करिए। और जैसे मैंने बताया, जैसे ही आप इसकी प्रूनिंग करें तो उसके ब्रांच सबको काट दीजिए और काट के उन सभी को लगा लीजिए, जिससे कि आप फ्री में बहुत सारे पौधे बना सके। जैसे कि मैंने सारे ही पौधे की प्रूनिंग कर दी थी सिवाय इस पौधे के, तो इसके भी मैंने कटिंग लगाने वाली हूँ, तो इसकी भी प्रूनिंग करके मैं इसकी कटिंग लगा के बहुत सारे पौधे तैयार कर लूँगी।
तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैं क्रोटन की प्लांट की देखरेख करती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ। सनलाइट, पानी और पेस्ट का अटैक ना हो इस बात का ध्यान रखना, और टाइम टाइम पे इसकी कटिंग प्रूनिंग करना। जैसे कि एक बार फरवरी स्टार्ट हो जाए तब, और एक बार बारिश का मौसम स्टार्ट हो जाए तब कटिंग प्रूनिंग करके आप उसकी कटिंग को लगा के फ्री में पौधे तैयार कर सकते हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, जब आपका ये पौधा काफ़ी बड़ा हो जाए तो उसे आप एक लिमिटेड दायरे में रख सकते हैं। कटिंग करके सभी कटिंग को ग्रो करके ढेर सारे पौधे भी बना सकते हैं। ये जो बरसात का मौसम चल रहा है, ये मौसम एकदम राइट टाइम है, तो इस टाइम को वेस्ट नहीं जाने दीजिए और इस टाइम का यूज़ करके आप अभी बहुत सारे पौधे इसके तैयार कर सकते हैं, कटिंग प्रूनिंग कर सकते हैं और फ्री में पौधे तैयार कर सकते हैं। ये पौधा काफ़ी महंगा आता है, इसके गोल्डन डस्ट आपको 40 रुपये में मिल जाएगा, लेकिन अदर्स जो जो भी वैरायटी आप लेंगे वो आपको 60 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये ऐसे कुछ मिलते हैं। तो कटिंग से पौधे लगाते रहिए, फ्री में पौधे बनाते रहिए और ढेरों पैसे बचाइए। और जैसे मैंने कहा, इस तरीके से क्रोटन के प्लांट को केयर करिए, ध्यान रखिए, तो आपके गार्डन में ये पौधा सालों साल तक अपनी खूबसूरती देते रहेगा। तो ये था फ्रेंड्स क्रोटन प्लांट को लेके कंप्लीट जानकारी। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, देन प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल बटन भी दबाएं, जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन बाय।